प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक तालाब में कई मेंढक रहते थे। उनका राजा मेंढक कुछ ना कुछ नई योजनाएं बनाते रहता था। सभी को एक दिन उसने एकत्रित किया और कहा कि देखो, इस बार हम कुछ ऐसी प्रतियोगिता करते हैं जिससे कि हमारी एक्टिविटी भी दिखेगी और तालाब के जीव जंतुओं को भी लगेगा कि नहीं, ये कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। सबने कहा हमें क्या करना होगा। मैंने एक योजना बनाई है, एक प्रतियोगिता हम करते हैं और जो उस प्रतियोगिता के अंदर सफल हो जाएगा, पास हो जाएगा, उसका हम जोर शोर से सत्कार करेंगे और भावी राजा उसको बनाएंगे, मतलब मेरी जगह वो बनेगा। सबने तालियां बजाकर उसके इस प्रस्ताव का सम्मान किया। प्रतियोगिता क्या रहेगी? तो उस राजा मेंढक ने कहा, तालाब के अंदर जो बीच में पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर जो मेंढक चढ़ जाएगा, समझ लो वो विजेता हो गया। प्रतियोगिता इतनी आसान भी नहीं थी। सबने स्वीकार कर लिया, चलो हम इस प्रतियोगिता में सहभागी जरूर बनेंगे। सभी अपनी अपनी तैयारी में लग गए थे क्योंकि कल प्रतियोगिता होने वाली थी। प्रतियोगिता का समय सुनिश्चित हो चुका था, सभी सज्ज थे और करीब करीब सभी मेंढकों ने उसके अंदर भाग ले लिया था। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, सभी मेंढक जंप मार के उस पेड़ के तने को पकड़ते हुए चढ़ने लगे। जंप मारते गए, चढ़ते गए, पर कई मेंढक फटाफट फिसल के नीचे आ गए, पानी में गिर जाते, फिर वापस तैर कर जाते और जंप मारते, पर पानी की वजह से फिर से वो रपट जाते। आखिर कईयों ने हार मान ली कि बहुत मुश्किल काम है, असंभव है, ये हो ही नहीं सकता है, कोई भी विजेता नहीं बनेगा। निराश हो गए थे, हताश हो गए थे। जिन्होंने हार मान ली थी वे नीचे से ही चिल्लाने लगे कि बहुत मुश्किल काम है, कोई भी इसमें सफल नहीं होने वाला है, व्यर्थ के अंदर अपना समय बर्बाद मत करो। तो बाकी के भी नर्वस होकर उन्होंने आशा छोड़ दी, वे भी बार बार फिसल रहे थे। आखिर एक उसमें से जो था, बार बार चढ़ता था, बार बार गिरता था। आखिर उसने तने को पकड़कर जंप मारने लगा और मजबूती अपने पैरों की बढ़ाते हुए धीरे 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 सफलता को उसने प्राप्त कर लिया। फुदक फुदक कर बराबर वो अपना जजमेंट लेते हुए उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया। सभी ने तालियां बजाई, सभी ने शोर मचाया कि अरे वाह, ये तो सचमुच में कमाल कर दिया इसने। उसका सत्कार किया गया, सम्मान किया गया। उनका जो एक दोस्त था, जो विजेता था, वो मेंढक, उसने कहा, अरे इसका सम्मान कर रहे हो, अरे ये तो बहरा है, सुन ही नहीं सकता है, हम कितना भी बोले। हुआ क्या था कि जितने सारे मेंढक जो असफल रहे, वे चिल्ला रहे थे, ये असंभव है, चढ़ ही नहीं सकता है कोई भी। फलस्वरूप हताश और निराश होने की वजह से जो दूसरे चढ़ने वाले थे, वे भी अपना जो उत्साह था हार चुके थे। जीतने के पहले ही उन्होंने हार मान ली थी। बाकी के मेंढकों ने पूछा कि भाई, तू चढ़ा कैसे? तू तो बहरा भी है, सुन भी नहीं सकता। उसने कहा, मुझे लग रहा था कि तुम मेरे लिए ताली बजा रहे हो, तुम जोरों से चिल्ला रहे हो कि नहीं, तू ये काम कर सकता है, तू जीत सकता है, तू हिम्मत मत हार। मुझे लग रहा था तुम सब मुझे प्रोत्साहित कर रहे हो, मेरा उत्साह बढ़ा रहे हो, और मैं हिम्मत के साथ बढ़ता गया और
नतीजा आपके सामने है। दोस्तों, कहने का अभिप्राय है, हम यदि अपना लक्ष्य निर्धारित कर ले और उस लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम उद्यत हो जाए, उत्साहित होकर अपने अड़ोसी पड़ोसी और दोस्तों की प्रेरणा लेकर यदि हम बढ़ते चले गए तो जरूर सफल हो जाते हैं। पर हमारी टांग खींचने वाले, हमें हतोत्साही करने वाले, हमें निराशा के गर्त के अंदर डालने वाले यदि दोस्त मिल गए ना, तो ऐसे दोस्त खुद तो सक्सेस नहीं होते हैं, पर हम जैसों को भी सक्सेस पाने में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। एक बीच में ही छोटा सा उदाहरण याद आ गया। दो जग थे, मग, बड़े बड़े दो मग थे। एक के अंदर विदेशी केकड़ों को डाल दिया गया और दूसरे मग के अंदर, जग के अंदर अपने इंडियन केकड़े को डाल दिया गया। ये कहानी इस बात को द्योतक करती कि हमें एक दूसरे का सपोर्ट कैसे करना चाहिए, हमें शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे ही इंडियन केकड़ा कोई ऊपर चढ़कर, क्योंकि बंधन में कोई रहना नहीं चाहता है, सभी मुक्त होना चाहते हैं, उस जग में से बाहर निकलने के लिए सभी केकड़े छटपटा रहे थे। जैसे ही एक केकड़ा धीरे धीरे उस जग के ऊपर चढ़ने लगा तो नीचे जो केकड़ा था उसने उसकी टांग खींच ली, वो नीचे आ गया। उसके सर के ऊपर पैर रख के वो केकड़ा चढ़ने लगा तो इसने वापस उसकी भी टांग खींच ली, वो भी नीचे आ गया। ऐसा कतिपय घंटों तक चलता रहा, पर एक भी केकड़ा जग से बाहर नहीं आ पाया। क्योंकि हमें आदत है, कोई हमारे सामने बढ़ोतरी करता है, कोई उन्नति करता है, कोई सफलता के शिखर पर पहुंचने की कोशिश करता है, तो हम उसकी टांग खींचने से चूकते नहीं है दोस्तों। पर ऐसा मत करो, किसी का उत्साह बढ़ाओ। यदि हमारे उत्साह बढ़ाने से वो सफल हो रहा है तो इससे बढ़कर और कोई पुण्य नहीं होगा। वो जिंदगी भर आपके गुण गाएगा कि नहीं, मेरा दोस्त, मुझे ऐसा मिला कि उसकी वजह से मैं सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया। पर इंडियन केकड़े कोई भी नहीं सफलता तक पहुंच पाए, उनको खींच लिया गया एक दूसरे के द्वारा। इधर विदेशी जो केकड़े थे, जैसे ही एक चढ़ने लगा, फटक से उसके नीचे दूसरा आ गया। उसने कहा कि तू मेरे कंधे पे पैर रख और ऊपर चढ़। तीसरे ने देखा, वो उसके नीचे आ गया और एक एक करके ऊपर चढ़ने लगे और जग से बाहर आने लगे। अंतिम जो केकड़ा बचा था तो ऊपर वाले लटक गए कि तू मेरा पैर पकड़ ले और ऊपर आ, हम तुझे खींचते हैं। और इस तरह से सारे की सारे केकड़े बाहर निकल गए। दोस्तों, हम सनातनवादी हैं, हम एक दूसरे का सपोर्ट करना सीखें, एक दूसरे का हाथ में हाथ लेकर उसे विश्वास दिलाए कि हमारा धर्म हमेशा हमेशा के लिए है, था और रहेगा। हमें इस संसार के अंदर मिटाने वाला कोई नहीं है। एकजुट हो जाइए, आज आवश्यकता है एकत्रित होने की। ये पांचों उंगलियां अलग अलग हैं, पर जब ये एक होती है ना तो मुट्ठी बन जाती है, और यही मुट्ठी हमें सफलता दिलाने में कामयाब होती है। दोस्तों, उन मेंढकों में से भी हम शिक्षा ले कि उस मेंढक ने सोचा कि ये तो मेरे उत्साह को अभिवर्धित कर रहे हैं, अभिवृद्धित कर रहे हैं, मुझे ये सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का मंत्र सुना रहे और मेरा अभी से जय घोष कर रहे कि नहीं, तू ही सफल होगा। नतीजा यही हुआ कि वो सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया, उस पेड़ की चोटी तक पहुंच गया। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर कहानी हमें इस बात की नसीहत देती है कि हम अपना लक्ष्य यदि निर्धारित कर लेना तो असफलता का हम मुंह तक नहीं देख पाएंगे, हम सुनिश्चित सफल ही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रणाम।